Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार पर। दोस्तों, आज की ये आपकी वीडियो सेकंड वीडियो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टाइमलाइन वो कुछ इस प्रकार है। आज हम पढ़ेंगे पीपीसी क्या होता है, देन पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, पीपीसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ये 4-5 टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला टॉपिक है पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर वो लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट में है। सो ड्यू टू दिस जो इकोनॉमी प्रोडक्शन कर पाएगी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज भी, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में कर पाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर। सो पीपीसी कर्व क्या शो करता है? पीपीसी कर्व ये शो करता है कि इकोनॉमी मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, अगर उसका फुल यूटिलाइज यूज़ करें तो उससे इकोनॉमी मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी। तो पीपीसी की डेफिनेशन है वो है पीपीसी इज अ ग्राफ showing all the possible combination of two goods that economy can produce with its available resources and technology। पीपीसी ग्राफ है जो शो करता है दो गुड्स का ऐसे कॉम्बिनेशन जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का फुल यूटिलाइज करके। पीपीसी बनाने का पर्पस क्या है? पीपीसी शो करता है कि इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम, अगर अपने सारे रिसोर्सेज का वो यूज करे। ये हमें हेल्प करता है ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे ट्रेड ऑफ का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और प्रोड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। लेट्स से कि आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स ए एंड गुड बी। इस केस में अगर आप गुड ए की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गुड बी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। तो इसी को यहाँ पे ट्रेड ऑफ बोला गया है कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। इसी को हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। पीपीसी को हम पीपीएफ भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीसी कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, जो यहाँ पे 5 अजम्पशन है जिसकी। पहले अजम्पशन है टू गुड्स। इकोनॉमी से टू गुड्स प्रोड्यूस करती है, अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे ये अजम्पशन इसलिए ली गई है ताकि हम चीज़ों को आसान अब कर सकें समझाने के लायक, समझाने के लिए। दूसरा फिक्स रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर है, रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होते, हो सकते। तीसरा है अनचेंज टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के लिए, वो आपकी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। चौथा है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमी के अंदर, उसका हम एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। पाँचवा है अनइक्वल रिसोर्स एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन में दोनों गुड्स के। फॉर एग्जांपल अगर दो गुड्स बना रही है इकोनॉमी, गुड ए और गुड बी, तो रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं दोनों गुड्स में एफिशिएंट इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कि वो गुड ए में ज़्यादा एफिशिएंट हो, या हो सकता है कि वो गुड बी में ज़्यादा एफिशिएंट हो। हमने पीपीसी को एक एग्जांपल तो समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी दो गुड्स प्रोड्यूस करती है, गन्स एंड बटर। अगर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज गन्स के प्रोडक्शन में लगा देती है तो इकोनॉमी 15 यूनिट्स ऑफ गन मैक्सिमम बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को बटर में लगा देती है प्रोडक्शन के लिए, तो इकोनॉमी अपना मैक्सिमम कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगी बटर का? 5 यूनिट्स। तो आपके दो ये एक्सट्रीम केसेस हो गई। पहला केस ये कि सारे आपने रिसोर्सेज लगा दिए गन्स के प्रोडक्शन में। दूसरा केस ये कि आपने सारे रिसोर्सेज अपने बटर प्रोडक्शन में लगा दिए। ये आपके दो एक्सट्रीम केसेस हो गए। और ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज को है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम दोनों गुड्स को प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स गन्स और बटर के कॉम्बिनेशन को देखने को मिलेंगे, जो हमको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको।
कैसे आप इस टेबल पर ध्यान दीजिए। द पॉसिबिलिटी ए जो है वो शो करता है कि सारा प्रोडक्शन सारे रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर वो यूज़ लगाए गए हैं गन्स के प्रोडक्शन में। तो इकोनॉमी अपना 15 यूनिट्स सब गन का प्रोड्यूस कर रही है और 0 यूनिट्स आपका बटन प्रोड्यूस कर रही है। वही दूसरी तरफ अब पॉसिबिलिटी एफ देखा जाए, ये शो करता है कि इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज है सारे रिसोर्सेज लगा दिया गया है बटर के अंदर। तो इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर रही है? 5 यूनिट्स ऑफ बटर एंड 0 यूनिट्स ऑफ गन्स। अगर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज दोनों गुड्स के बीच में बांट दिया जाए तो हमको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट इज बी सी डी और ई देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन बी क्या कहता है कि इकोनॉमी और रिसोर्सेज इस तरह बांटे गए हैं जिससे इकोनॉमी 14 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस कर पा रही है और 1 यूनिट अपना बटर का प्रोड्यूस कर पा रही है। कॉम्बिनेशन सी क्या इंडिकेट करता है कि रिसोर्सेज कुछ इस तरह से बांटे गए हैं जिससे इकोनॉमी में गन 12 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और बटर आपका 1 यूनिट 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। पॉसिबिलिटी डी कॉम्बिनेशन डी का इंडिकेट करता है कि गन्स आपके 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं और बटर आपके 3 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। अब कॉम्बिनेशन ई क्या इंडिकेट करता है इकोनॉमी के अंदर कि रिसोर्सेज कुछ ऐसे इस तरह से बांटे गए हैं जिससे गन 5 यूनिट पर प्रोड्यूस की जा रही है और बटर आपका 4 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है। जब हम इन कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए पॉइंट ए पे क्या दिखा रहा है? गन आपका 15 यूनिट प्रोड्यूस किया गया है और 0 यूनिट आपका बटर प्रोड्यूस किया गया है। पॉइंट एफ क्या दिखा रहा है इस ग्राफ पे कि 5 यूनिट आपका बटर प्रोड्यूस किया गया है और 0 यूनिट आपका गन्स प्रोड्यूस किया गया है। और बी सी डी ई जो पॉइंट्स है कर्व के ऊपर ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है दोनों गुड्स में बांटे गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पीपीसी कर्व पे जो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई ई एंड एफ, ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है उसका हम फुली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं ए बी सी डी ई, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो इकोनॉमी कर सकती है अपने रिसोर्सेज के द्वारा। देन अगला टॉपिक हमारा जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि आपके पास 500 रुपये है, 500 रुपये है, ये 500 रुपये आपके रिसोर्सेज आपके लिए। इस 500 रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई बुक खरीदने के लिए, उससे हम मूवी देख सकते हैं, उस या उससे बुक खरीद कर सकते हैं। अगर आपने चूज़ किया कि मैं 500 रुपये का यूज़ करके बुक खरीदूंगा तो आपने क्या सेक्रीफाइस किया? मूवी देखना। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मनी को जो 500 रुपये थे आपके पास उसका आप यूज़ कर सकते थे या तो बुक खरीदने के लिए या आप मूवी देखने के लिए। जब आपने डिसाइड किया कि मैं बुक खरीदूंगा 500 रुपये से, तो आपने क्या चीज़ सेक्रीफाइस की, किस चीज़ का गिव अप किया आपने? मूवी देखने का। तो यहाँ पे आपने बुक खरीदी, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का निकल के आया मूवी देखना, जो आप कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन व्हेन मेकिंग अ चॉइसेस। जब भी आप कोई चॉइस करते हैं, वो चॉइस करने के दौरान जो आपने चीज़ गिव अप कर दी उस चीज़ को चूज़ करने के लिए, तो वो चीज़ आप जो आपने गिव अप की है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर 500 रुपये का आपने यूज़ किया बुक खरीदने के लिए, तो इस 5 आपकी बुक की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, मूवी होगी इस केस के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट भी है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है नंबर यूनिट्स ऑफ वन गुड यू सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर गुड। एक गुड का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना यूनिट सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे गुड्स का, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला जो है
इसका फॉर्मूला ये है, यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस डिवाइड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। इसका मतलब हो गया सेक्रीफाइस डिवाइड बाय गेन। अब कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी एक गुड का प्रोडक्शन का, ताकि दूसरे गुड के प्रोडक्शन को बढ़ा सके, उसका रेशियो जो होता है उसको हम एमआरटी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। जस्ट टेबल पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पॉसिबिलिटी ए में इकोनॉमी 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है गन का और 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है बटर का। अगर इकोनॉमी को 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है बटर का, इट मीन्स वो उसको ए से पॉइंट बी पे आना है। तो इकोनॉमी ने क्या किया, अपना गन का प्रोडक्शन जो है वो कम किया 1 यूनिट से, डेट इज 15 से वो 14 पे आ गया। 1 यूनिट का प्रोडक्शन कम किया गन का, और उसने बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया 1 यूनिट से। जब इस वैल्यूज को पुट करें फॉर्मूला के अंदर, सेक्रीफाइस कितना हुआ 1 यूनिट का, गेन कितना हुआ 1 यूनिट का। तो एम आर टी यहाँ पे क्या निकल के आ गया, इस पॉइंट पे 1। तो पॉइंट बी पे जो एम आर टी है वो हमारा निकल के आया 1। और वही इकोनॉमी अब बी से सी पॉइंट पे जाती है। बी से सी पॉइंट पे इकोनॉमी जैसी जाती है, उसका बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है 1 से 2, मतलब बटर प्रोडक्शन बढ़ गया 1 यूनिट से। यहाँ पे गेन कितने का हुआ 1 यूनिट का। वही दूसरी तरफ उसका गन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया 14 से 12, 2 यूनिट से। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना हुआ 2 यूनिट्स का, गेन कितना हुआ 1 यूनिट का। फॉर्मूला में भी ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास निकलते क्या आएगा, एम आर टी आएगा 2 डिवाइड 1 दैट इज 2। तो पॉइंट सी पे जो एम आर टी है वो 2 है। अब इकोनॉमी अगर पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाती है, तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका 1 यूनिट से बढ़ रहा है, और आपका गन का प्रोडक्शन जो है घट रहा है 3 यूनिट से। यहाँ पे एम आर टी क्या आया 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज 3, 3 डिवाइड 1 दैट इज 3। इकोनॉमी डी से ई पॉइंट पे जाती है, तो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन जो बटा का प्रोडक्शन है वो बढ़ा 1 यूनिट से, 3 से 4 हो गया। गन का प्रोडक्शन घटा 4 यूनिट से, 9 से 5 हो गया। तो एम आर टी क्या है 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज 4। वैसे ही अगर इकोनॉमी ई से एफ पे जा रही है, तो गन बटा का प्रोडक्शन बढ़ा 1 यूनिट से, 4 से 5 हो गया। गन का प्रोडक्शन घटा 5 यूनिट से, 5 से 0 हो गया। तो एम आर टी आया 5 डिवाइड बाई 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे हम देखिए हमने हर एक पॉइंट पे इसका एम आर टी निकाला फॉर्मूला यूज़ करके, जो है सेक्रीफाइस डिवाइड बाई गेन। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब इकोनॉमी ने अपना फर्स्ट यूनिट बनाया बटर का, जब वो ए से बी पॉइंट पे गया, तो इकोनॉमी ने गन का प्रोडक्शन डिक्रीज किया 1 यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए बटर का इकोनॉमी को 1 यूनिट घटाना पड़ रहा है गन का। वही अगर बी से सी पॉइंट पे जाता है इकोनॉमी, बी से सी पे जाते क्या हुआ, इकोनॉमी ने प्रोडक्शन बढ़ाया बटर का 1 से 2 पे आ गया, 1 यूनिट से बढ़ाया, लेकिन उसका जो गन का प्रोडक्शन है वो कितने से घटा 2 यूनिट से घटा। फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी ने लूज किया गन का प्रोडक्शन 1 यूनिट से। सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी ने प्रोडक्शन लूज किया प्रोडक्शन गन का 2 यूनिट से। वैसे ही इकोनॉमी अब थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करती है, सी से डी पे आती है, तो बटर प्रोडक्शन बढ़ रहा है 2 से 3, 1 यूनिट से बढ़ रहा है 3 पे आ गई इकोनॉमी बटर प्रोडक्शन में। लेकिन गन का प्रोडक्शन जो हुआ घट के आ गया है 12 से 9 पे। तो इकोनॉमी ने 3 यूनिट लूज की है बटर के प्रोडक्शन थर्ड यूनिट बनाने के लिए, बटर के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है इकोनॉमी में बटर का, वैसे वैसे गन का प्रोडक्शन जो है घट रहा है इंक्रीजिंग रेट से। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज जो है, जो हमारे एग्जाम्पल में जो रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंट है गन के प्रोडक्शन के में, और इनएफिशिएंट है बटर प्रोडक्शन में। एफिशिएंट गन के प्रोडक्शन में क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी अगर सारे रिसोर्सेज यूज़ करती है गन्स में, तो कितना प्रोड्यूस कर पाएगी 15 यूनिट मैक्सिमम। सारा वो बटर में यूज़ कर लगाती है रिसोर्सेज, तो कितना प्रोड्यूस कर पाएगी 5। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट है गन के प्रोडक्शन में, इनएफिशिएंट है बटर प्रोडक्शन में। तो जब भी हम इनएफिशिएंट गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर,
तो एफिशिएंट गुड्स का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, और हर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी के अंदर इनएफिशिएंट गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमको एफिशिएंट गुड का प्रोडक्शन हर बार ज़्यादा यूनिट से घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एमआरटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एमआरटी बढ़ रहा है। पहले बी पॉइंट पे 1 था एमआरटी, सी पॉइंट पे आपका एमआरटी 2 था, डी पॉइंट पे 3 था एमआरटी, ई पॉइंट पे आपका एमआरटी 4 था, और एफ 4 पॉइंट पे आपका एमआरटी 5 था। यहाँ पे एमआरटी आपका क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इस वजह से आपके यहाँ पे एमआरटी इंक्रीजिंग है। एक चीज़ और, एमआरटी को हम टीपीसी का स्लोप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखा कि आपका एमआरटी इंक्रीजिंग नेचर का है, इस वजह से इसका शेप जो आ रहा है, टीपीसी का शेप आ रहा है कनकेव। टीपी शेप जो है कनकेव आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। इसको हम कनकेव शेप बोलते हैं, कनकेव। इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। तो जब भी आपका स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो शेप कैसी आएगी, इंक्रीजिंग स्लोप के केस में शेप आएगी आपकी कनकेव, इंक्रीजिंग स्लोप। और स्लोप यहाँ पे आपका क्या, एमआरटी है। तो जब भी आपका एमआरटी इंक्रीजिंग होगा तो आपकी शेप क्या होगी पीपीसी की, वो कनकेव होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी का। पहला है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पीपीसी आपका लेफ्ट टू राइट आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का है। ये आपका क्या शो करता है, ये शो करता है आपका ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ इसका मतलब ये कि बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसे हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। एक को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे का सेक्रीफाइस करना होगा। अब पीपीसी का शेप जो होता है वो टिपिकली शेप क्या होता है, कनकेव शेप होता है। पीपीसी आपका जनरली कनकेव शेप का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे एमआरटी इंक्रीजिंग है। एमआरटी इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इस वजह से आपका एमआरटी इंक्रीजिंग है, और एमआरटी इंक्रीजिंग है इस वजह से आपका शेप जो है पीपीसी का वो कनकेव होता है। और हमारा टॉपिक है कि एमआरटी इंक्रीजिंग क्यों होता है या पीपीसी का शेप कनकेव क्यों होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अभी कुछ देर पहले कि रिसोर्सेज जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। जब भी रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे प्रोडक्शन के लिए दोनों गुड्स के, उस केस में आपका एमआरटी इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप इनएफिशिएंट गुड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो हमारे केस में बटर है, जब भी आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा गन का। हर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए बटर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वो प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा गन का। इस वजह से यहाँ पे आपका एमआरटी इंक्रीजिंग आ जाता है। एमआरटी इंक्रीजिंग आता है तो आपका पीपीसी शेप जो होता है वो कंकेव होता है। ये वैसे पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पीपीसी कनकेव शेप बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है सारे गुड्स बनाने में। सम रिसोर्सेज आर बेटर सूटेड फॉर मेकिंग वन प्रोडक्ट देन अदर। जो हमारे केस में है कि गन जो रिसोर्सेज जो है गन में ज़्यादा एफिशिएंट है देन बटर। इस वजह से जब भी बटर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर, आपका जो प्रोडक्शन है गन का वो डिक्रीज होगा। हर एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए बटर को आपका जो गन का प्रोडक्शन है वो आपको ज़्यादा सा लूज या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस वजह से आपका पीपीसी आपका कनकेव शेप में होता है, या क्या है कि आपको यहाँ पे एमआरटी इंक्रीजिंग होता है इस वजह से। नेक्स्ट टॉपिक आपका, क्या पीपीसी आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि पीपीसी आपका कनकेव शेप का होता है, इस शेप का होता है। कारण इसका ये है कि एमआरटी आपका इंक्रीजिंग है। एमआरटी आपका इंक्रीजिंग नेचर का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका रिसोर्सेज है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इक्वली एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है।
इस वजह से आपका कनकेव शेप का पीपीसी होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एमआरटी आपका इंक्रीजिंग ना होके आपका एमआरटी कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, पीपीसी का शेप क्या होगा, स्केव लाइन होगी। और एमआरटी कांस्टेंट कब आएगा, जब आप अज्यूम करेंगे कि आपके रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट है प्रोडक्शन में। तो हाँ, पीपीसी आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका जो एमआरटी है, जो स्लोप इकोनॉमी का पीपीसी का वो कांस्टेंट है। और ये कब पॉसिबल है, एमआरटी आपका कांस्टेंट कब होगा, जब आपका रिसोर्सेज जो होगा वो इक्वली एफिशिएंट होंगे प्रोडक्शन में सभी गुड्स के। अब हमारे से एग्जांपल है गन और बटर वाला। अगर मैं इसमें एज्यूम करूँ कि जो हमारा रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर, वो गन और बटर में इक्वली एफिशिएंट है, तो इस केस में आपका एमआरटी जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट एमआरटी का मतलब आपका स्ट्रेट लाइन ऑफ पीपीसी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है 10% टेक्स प्लेस ओनली ऑन पीपीसी का। जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट लाइन में बताया था कि पीपीसी के ऊपर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं कर्व के ऊपर, लेट्स से ये पॉइंट ए, इस ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये जितने भी पॉइंट्स है इस कर्व के ऊपर, वो शो करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो इकोनॉमी कर सकती है अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके, फुली यूटिलाइज करके, कि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन शो करता है। अगर इकोनॉमी के अंदर ज़रूरत तो है नहीं कि हमेशा जो जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे यूज़ हो रहे हो, और यूज़ हो भी रहे हो तो उसका वो एफिशिएंट वे में यूज़ हो रहा हो। इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो यूज़ होते हैं वो सारे एक टाइम पे यूज़ नहीं हो रहे होते, कुछ रिसोर्सेज आपके अनयूज्ड भी रहते हैं। उस केस में क्या होता है कि इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है पीपीसी कर्व के अंदर। लेट्स से इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट एफ पर। पॉइंट एफ आपका इनसाइड ऑफ पीपीसी लाई कर रहा है, इसका मतलब कि इकोनॉमी या फिर रिसोर्सेज सारे फुली यूटिलाइज नहीं कर रही है। अगर कोई पॉइंट पीपीसी को लाई करेगा, वो शो करेगा कि इकोनॉमी में सारे जो रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो हाँ, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन जो है पीपीसी कर्व पर लाई कर सकती है, पीपीसी कर्व पे लाई कर सकती है। जैसे इस ग्राफ पे देखते हैं, पीपीसी कर्व पर लाई कर सकती है, जैसे ये पॉइंट एफ, जब रिसोर्सेज होंगे इकोनॉमी के अंदर वो फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे। और इसका आंसर नो भी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, अंडर यूटिलाइज हो रहे, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो होगा वो पीपीसी कर्व के अंदर होगा, जैसे इस ग्राफ पे है पॉइंट यू पे। नेक्स्ट हमारा है कैन द पीपीसी कर्व शिफ्ट, क्या पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट साइड बताया था, पीपीसी का अजम्पशन होती है, अजम्पशन होती है पीपीसी की कि रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड है और टेक्नोलॉजी आपकी चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं होती। ये दो आपके अजम्पशन है 5 में से, कि पीपी रिसोर्सेज जो भी है इकोनॉमी के अंदर फिक्स है, लिमिटेड है, और टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है प्रोडक्शन के लिए वो भी आपकी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर इन अजम्पशन में चेंजेस आते हैं, अगर मैं बोलूँ कि रिसोर्सेज आपके चेंज हो सकते हैं या फिर आपके टेक्नोलॉजी भी आपके चेंज हो सकते हैं, उस केस में आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा। तो हाँ, पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकता है। ये कब शिफ्ट होगा, जब अब ये अजम्पशन जो है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो अनचेंज रहती है, जो हमारी अजम्पशन है उसको रिलैक्स कर देंगे, तब हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा। पीपीसी कर्व आपका दो तरह से शिफ्ट हो सकता है, या राइट पर शिफ्ट हो जाए, आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो। राइट पर शिफ्ट जी, ये आपका मान लो ओरिजिनल पीपीसी है, आपका ये राइट पर शिफ्ट हो गया पीपीसी, इसको हम राइट पर शिफ्ट बोलेंगे पीपीसी का। ये कब पॉसिबल है, तब या तो आपके रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ जाए, रिसोर्सेज आपके बढ़ जाए, या जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाए, तो उस केस में आपका पीपीसी कर्व जो है राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। और राइट पर शिफ्ट पीपीसी कर्व क्या इंडिकेट करता है कि अब इकोनॉमी ज़्यादा से इकोनॉमी से गुड्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। पहले के मुकाबले इकोनॉमी अब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। ये राइट पर शिफ्ट जो होता है पीपीसी का ये बताता है। अब पीपीसी का आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो सकता है। लेफ्ट पर शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो ये आपका ओरिजिनल पीपीसी है और ये पीपीसी आपका यहाँ पे
यहाँ से शिफ्ट हो गया लेफ्ट फट। तो लेफ्ट फट पीपीसी लेफ्ट फट कब शिफ्ट होगा? ये तब होगा जब आपके रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर कम हो जाए। ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर इकोनॉमी के अंदर वो लेस इफेक्टिव हो जाए या वो डिग्रेड हो जाए। उस केस में आपका जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्ट फट शिफ्ट होगा। और लेफ्ट फट पीपीसी कर्व शिफ्ट शो दिखाता बताता है कि इकोनॉमी अब पहले से कम गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक था। आज अब हम देखते हैं क्या क्या पढ़ा है इस लेक्चर में। आज हम देखा कि पीपीसी क्या होता है। पीपीसी ग्राफ है तो शो करता है कॉम्बिनेशन टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का फुली यूटिलाइज करके। फिर हमने पीपीसी का अजम्पशन देखी कि पीपीसी अज्यूम करता है कि इकोनॉमी से दो गुड्स बना रही है। ये अज्यूम इसलिए किया गया है ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझा सकें। फिर पीपीसी अज्यूम करता है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी इकोनॉमी में यूज़ हो रही है वो आपकी फिक्स्ड है और रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन के अंदर। अब पीपीसी का क्या शो करता है? वो ट्रेड ऑफ शो करता है। ट्रेड ऑफ मतलब ये है कि एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा गुड का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शो करता है पीपीसी का। फिर हमने देखा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। ये हमें बताता है कि कितना यूनिट हमको एक गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि हम दूसरा गुड का प्रोडक्शन बढ़ा सके। इसका रेशियो हम बोलते हैं एमआरटी या फॉर्मूला इसका पे ये रहा। हमने देखा कि हमारा एमआरटी जो है वो इंक्रीजिंग है। एमआरटी मेरा इंक्रीजिंग नेचर का है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इस वजह से मेरा एमआरटी इंक्रीजिंग नेचर का होता है और जिस वजह से मेरा पीपीसी कर्व जो होता है वो कनकेव होता है। एमआरटी इंक्रीजिंग इम्प्लाइज कनकेव शेप ऑफ पीपीसी। क्या हमने देखा कि पीपीसी में प्रोडक्शन कहाँ हो सकता है? पीपीसी का प्रोडक्शन आपका पीपीसी कर्व का पे हो सकता है, लेट्स से पॉइंट ए पे भी हो सकता है। और पीपीसी में प्रोडक्शन आपका इनसाइड द पीपीसी लेट्स से पॉइंट बी पे भी हो सकता है। पॉइंट ए पे तब होगा तो आपके सारे रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंटली। यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज। अब पॉइंट बी पे प्रोडक्शन कब होगा? जब हम सारे रिसोर्सेज यूज़ हम नहीं करेंगे। नॉट यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज, उस केस में आप पॉइंट बी में प्रोडक्शन करेंगे। हम देखा कि पीपी से शिफ्ट होता है कि नहीं होता। पीपी से शिफ्ट हो सकता है। पीपी से राइट पर शिफ्ट कब होगा? जब इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए। पीपीसी में लेफ्ट कब शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर कम हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी आपकी डिग्रेड हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने पढ़ा पीपीसी के बारे में पढ़ा है कि पीपीसी कब क्या होता है, क्या शो करता है, उसका हमने अजम्पशन पढ़ी। देन हमने पढ़ा कि एमआरटी क्या होता है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर हमने देखा कि पीपीसी का कनकेव शेप का क्यों होता है। क्या पीपीसी का आपका लीनियर हो सकता है? लीनियर हो सकता है तो कब हो सकता है? स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है पीपीसी का? हमने ये पढ़ा। फिर हमने देखा पीपीसी का प्रोडक्शन का होता है और द कर्व होता है कि इनसाइड द कर्व होता है, हमने वो भी पढ़ा। फिर हमने देखा कि पीपीसी कब शिफ्ट होता है तो कैसे होता है, राइट पर कब शिफ्ट कब होता है, लेफ्ट पर कब शिफ्ट होता है, हमने ये पढ़ा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आपके कोई भी डाउट्स है पीपीसी रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और हमारा नेक्स्ट अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर जो है आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम उस चैप्टर के पास्ट के क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।